हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग या फिर ई टेलिंग। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है इसका मीनिंग की सक्सेस फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। नेक्स्ट है चैलेंजेस, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग कैसे काम करता है, इसके टाइप्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप रिटेल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप रिटेल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। ई रिटेलिंग या फिर बोला जाए तो इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, इसमें B2B या B2C है, जिसमें हम सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को इंटरनेट के थ्रू। मतलब इलेक्ट्रॉनिक का हम यूज करके चीजों को सेल कर रहे हैं, मतलब इंटरनेट के थ्रू हम चीजों को सेल करते हैं। उसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक या जहाँ पे ई वर्ड आता है। तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ई टेलिंग के लिए। हम ई कॉमर्स को समझते हैं, अमेजॉन जिसमें बहुत पॉपुलर है, लाइक फ्लिपकार्ट, आजकल अजियो, मिंत्रा भी आ गए, जो कि ऑनलाइन रिटेलिंग के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन चैनल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने बहुत सारी स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर लिया, उसने ऑप्टिमाइज किया है रीच को, लीड को, सेल्स को, जो भी बिजनेस से वो इन्वॉल्व होता है इसमें। वो डिफरेंट टाइप के आपको प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर करता है, डिफरेंट बिजनेस मॉडल को वो अप्लाई करते हैं। इसमें इंटरनेट होते हैं, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं, लाइक इंटरनेट वेब पेज, वेयर हाउस या फिर और प्रोडक्ट शिपिंग सेंटर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हम गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इंटरनेट के थ्रू। ये एक टर्म है जिसको हम ई टेलिंग या फिर ई रिटेलिंग बोलते हैं। इसका पर्पस होता है कि कंपनी इंटरनेट के थ्रू मार्केट को कैप्चर कर सकती है, सेल्स को बढ़ा सकती है, डिफरेंट शॉर्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज कर सकती है। तो इसमें आप डायरेक्ट सेल करते हैं इंफॉर्मेशन को, प्रोडक्ट को, सर्विसेज को वर्चुअल स्टोरेज के थ्रू, जिसमें होते हैं आपके वेब्स या फिर साइट, जिसमें कि आप ई कॉमर्स की साइट देख सकते हैं, जो कि बहुत सारी प्रेजेंट है इंटरनेट पे आजकल, या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग स्टार्टअप देख सकते हैं। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसमें बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कस्टमर होता है, इसमें ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म होते हैं, राइट रेवेन्यू का मॉडल होता है, और इंटरनेट का आप यूज करके कैसे कस्टमर तक जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या की सक्सेस फैक्टर होते हैं ई रिटेलिंग के। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग, सेकंड है यूनिक मर्चेंडाइजिंग, थर्ड है वैल्यू एडिशन, फोर्थ है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, फिफ्थ है बेटर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सिक्स्थ है बेटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशिएंसी, सेवंथ है सूथिंग वेबसाइट डिजाइन, एट्थ है ट्रांसपेरेंसी इन सर्विसेज और नाइन्थ है कस्टमर सर्विसेज। अब हम इन सभी को डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग। इफेक्टिव ऑनलाइन ब्रांडिंग हेल्प करता है कि कैसे आप आपकी प्रेजेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लीड को जनरेट कर सकते हैं और क्रेडिटेबल और लॉयल बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो आप कैसे आपकी ब्रांड को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इसलिए आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है यूनिक मर्चेंडाइजिंग। इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग बताता है ई कॉमर्स को, जिसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर रहते हैं जो कि यूज करते हैं बिजनेस की ग्रोथ के लिए। यूनिक मर्चेंडाइजिंग हेल्प करता है ब्रांड को कि वो कैसे स्टेब्लिश हो सकते हैं यूनिक तरीके से और अपने टारगेट निश के साथ में। नेक्स्ट आता है वैल्यू एडिशन। ये कुछ वैल्यू ऐड करते हैं कस्टमर में, ताकि कस्टमर को और अट्रैक्ट कर सके और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को वो प्रमोट कर सके। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। ये स्टैंड आउट करते हैं कि कॉम्पिटिशन में कैसे रहना है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, मतलब आप क्या प्राइस बेटर दे सकते हैं कॉम्पिटिटर से और कैसे आप कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटर सीआरएम। सीआरएम में की प्रैक्टिस होती है ई रिटेलिंग या ई कॉमर्स की, जो कि हेल्प करती है कि कैसे आप डेवलप करते हैं, नर्चर करते हैं रिलेशनशिप को कस्टमर के साथ में। नेक्स्ट आता है बेटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशिएंसी। किसी भी ई टेलिंग बिजनेस मॉडल में डिपेंड करता है उसकी सक्सेस पे, इफिशिएंसी पे, कि आप कैसे चैनलाइज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज को और कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। नेक्स्ट आता है सूथिंग वेबसाइट डिजाइन, कि आपका जो वेबसाइट का डिजाइन होता है वो बहुत ग्रेट होता है, लोग उसको इजीली यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको डिजाइन करते हैं ताकि जो भी लोग आए उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो। नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी इन सर्विसेज। जैसे ही ऑनलाइन आया है तो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो गई है ई कॉमर्स में, मतलब आप ऑर्डर करके आपको प्रोडक्ट गलत है, नहीं पसंद आया तो आप रिटर्न कर सकते हैं, वहाँ पे फीडबैक देख सकते, रिव्यू देख सकते हैं। ये सर्विसेज में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है। नेक्स्ट आता है कस्टमर सर्विस। ये इंश्योर करता है कि कैसे आप गुड कस्टमर की सर्विस को दे सकते हैं, कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं शॉपिंग के एक्सपीरियंस को सक्सेसफुली ई टेलिंग रिटेल मॉडल के लिए। नेक्स्ट आता है कि क्या चैलेंजेस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग के। तो फर्स्ट है
अनप्रूवन बिजनेस मॉडल, सेकंड है रिक्वायरमेंट टू चेंज बिजनेस प्रोसेस, नेक्स्ट है चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स, लीगल इशू, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अब इन सभी को हम डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट आता है अनप्रूवन बिजनेस मॉडल। 90% जो कंपनी है वो क्लोज डाउन हो जाती है। कोई भी बिजनेस जब भी वो स्टार्टिंग में आता है, क्योंकि वो प्रॉफिट में नहीं रहता है, उसकी वजह से वो बंद कर देता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक में आपको ऑनलाइन आपकी प्रेजेंस को बताना है, वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है, फिर आपको उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, आपको प्रमोट करना होगा, जिसकी वजह से 90s में बहुत सारी कंपनियां बंद भी हो गई अगर वो स्टार्टिंग में ऑनलाइन में आई थी तो। नेक्स्ट आया द रिक्वायरमेंट टू चेंज बिजनेस प्रोसेस। जब भी ई रिटेलिंग ऑर्गेनाइजेशन आया तो आपको हमेशा रीडिजाइन करना है, नए बिजनेस की प्रोसेस को लेके आना है और उसमें चेंजेस करने होंगे टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है चैनल कॉन्फ्लिक्ट। ये आपके इंटरेस्ट को बताता है कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट है आपके बहुत सारी प्लेसेस पे, इंटरनेट पे, ब्रेक स्टोर्स पे, और ये आपके कॉन्फ्लिक्ट को भी बताता है। नेक्स्ट आता है लीगल इशू। लीगल इशू को बताता है कि आपको इंटरनेट ट्रांजेक्शन्स में उनको फॉलो करना होगा, जो भी लीगल राइट्स है उनको लीगल इशूज आ सकते हैं। ईमेल, डिजिटल सिग्नेचर का जो कि लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सिक्योरिटी और प्राइवेसी एक मेजर चैलेंज होता है किसी भी डिजिटल वर्ल्ड का, कि कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं हैकिंग या डेटा प्रिविलेज से। इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग कैसे काम करता है? इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग एक्सटेंसिव रेंज को बताता है किसी भी कंपनी या इंडस्ट्री में वो कितने डिफरेंट रेंज को ऑफर कर रहे हैं लोगों के लिए। इसमें की थिंग होती है कि रिटेलिंग कंपनी में इंक्लूड होता है वेबसाइट, ऑनलाइन मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डेटा ऑफ कंज्यूमर। मतलब आपको लोगों को ऑनलाइन डिलीवरी करनी है तो उनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ से वो लोग ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब वेबसाइट, उन तक आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो आपको ऑनलाइन मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है और फिर आपको आपका डिलीवरी स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रांग ब्रांडिंग करना है ताकि आप ऑनलाइन आपकी प्रेजेंस को बता सकें, सक्सेसफुल हो सके, कस्टमर की जो भी नीड्स है, वांट्स है, उनको सेटिस्फाइड कर सके और कंज्यूमर की लाइफ में कुछ वैल्यू को ऐड कर सके। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की आपको ज़रूरत होती है रिटेलिंग में, कि जैसे ऑर्डर आया आप फास्ट डिलीवरी करें, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप कम टाइम में डिलीवरी करते तो आप कस्टमर का ट्रस्ट जीतते हैं, लॉयल्टी जीतते हैं, जिसमें कि बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी रहती है। नेक्स्ट आता है आजकल सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल चल गए लाइक नेटफ्लिक्स, B2B, B2C, जिससे कि आप रेवेन्यू ले सकते हैं। प्रोडक्ट सेलिंग जो है मंथली सब्सक्रिप्शन पर बेस्ड है, रेवेन्यू जो कि आप एडवर्टीजमेंट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अर्न करते हैं। तो ये सारे काम होते हैं रिटेलिंग के। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, जिसमें है 2, B2B और B2C, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर। अब इन दोनों को डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट है बिजनेस टू कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। ये रिटेलिंग मोस्ट कॉमन रिटेलिंग है, जिसमें कि ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंपनीज इंटरनेट यूजर के लिए बहुत कॉमन प्लेटफॉर्म है। इसमें ग्रुप ऑफ रिटेलर रहते हैं जो कि कवर करते हैं कंपनी को कि कैसे वो सेल करेंगे फिनिश गुड्स को, प्रोडक्ट को डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू। ये प्रोडक्ट डिलीवर किए जाते हैं कंपनी वेयर हाउस से या फिर मैन्युफैक्चरर से कस्टमर को, जिसमें कि आप मेंटेन करके रखते हैं गुड कस्टमर के रिलेशनशिप को B2B में। इसका एग्जाम्पल है B2C का लाइक HP, डेल, जो कि बिजनेस टू कस्टमर प्रोडक्ट डिलीवर होते हैं। नेक्स्ट आता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। ये एक रिटेल कंपनी जो कि गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूमर को ना देके अदर कंपनीज को देती है। इसमें इंक्लूड होते हैं कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, फ्रीलांसर, होलसेलर। ये आपके बिजनेस या मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को, होलसेलर को आप सोल्ड आउट कर रहे हैं, तो ये होता है B2B। और जब B2B ले लेते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने लिया, फिर वो होलसेलर रिटेलर को सेल करते हैं। मतलब B2B से ये कंपनियां B2C को सेल करती हैं। B2B साइट से लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, और फिर ये B2C को सेल करते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग कंज्यूमर को एक्सेस देती है कि वो सेव करते हैं अपने एफर्ट्स को, टाइम को ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू। आप ऑनलाइन ईजिली किसी भी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट कंज्यूमर को ब्राइड रेंज ऑफर करती है, किसी भी प्रोडक्ट की जो भी उनकी नीड है इजीली वो लोग कंपेयर कर सकते हैं। ये फैसिलिटी 24/7 अवेलेबल रहती है कंज्यूमर के लिए। ऑनलाइन शॉपिंग इन्वायरमेंट कंज्यूमर कंसीडर करता है, कंपैरिजन करता है डिस्काउंट का किसी भी मार्केट में। इसमें प्रोडक्ट को हम देखते हैं, इंफॉर्मेशन को देखते हैं क्या अवेलेबल है। ये हेल्प करता है कंज्यूमर को कि वो कैसे बाइंग डिसीजन ले सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जब आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो तब भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग नए ब्रांड को आप कैसे प्रोडक्ट को मार्केट में इजीली ला सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो ये आपकी
ब्रांड को फास्ट बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है कि क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वो डिससेटिस्फाइड करेगा लोगों को और लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है बार्गेनिंग परचेस ऑफ कंज्यूमर फुलफिल नहीं होती, मतलब लोग यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं कर सकते, जो प्राइस लिखा है उनको उसी प्राइस में किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना होगा। नेक्स्ट आता है इन पे लोगों का इजीली ट्रस्ट नहीं होता है, पेमेंट गेटवे पे पॉसिबल नहीं होता है। कंज्यूमर फील करते हैं कि कभी कभी उनके साथ मिसयूज हो सकता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू या अदर पेमेंट मेथड के थ्रू। ऑनलाइन शॉपिंग में आप आपके प्रोडक्ट को सिर्फ देख सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं, मतलब टच करके। पर्टिकुलर अगर आपको कोई क्लॉथ लेना है तो आप उसके फैब्रिक को नहीं देख सकते हैं। जब भी किसी कंज्यूमर ने किसी प्रोडक्ट को परचेस कर लिया तो उसको वेट करना पड़ता है जब तक वो प्रोडक्ट उसके पास नहीं आ जाता है। कंज्यूमर इसमें कोई भी फेथ नहीं रखता है सेलर के लिए कि वो प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या ऑफर कर रहा है, और ये इम्पॉसिबल होता है ऑनलाइन रिटेलिंग में। कभी कभी साइट जो है वो क्रैश हो जाती है, डाउन हो जाती है, तो कंज्यूमर अनेबल होते हैं बाय करने के लिए, मतलब फिर वो उस वेबसाइट से प्रोडक्ट को बाय नहीं कर पाते। अगर कस्टमर को कोई डाउट है तो इसमें लेट आपको आंसर मिलता है और लेट सॉल्व होता है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं ई रिटेलिंग के। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा इसका मीनिंग, की सक्सेस फैक्टर, चैलेंजेस, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग कैसे काम करता है, टाइप्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।